अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हर एक जो इक्वेशन दे रखी है हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इनको क्या है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या बोला था कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि कोई से भी दो वैल्यूज निकाल लें। हम पहले क्या करेंगे, दो पॉइंट्स निकालेंगे। तो पुट अपनी चॉइस है वो क्या रखेंगे हम। अब x इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अगेन सेकंड वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू अपनी चॉइस है वो 2 रखेंगे। बस वैल्यूज ऐसी रखनी है हमें कि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। रखने को कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये आ गया 2। तो हमने एक टेबल बना ली। जब x की वैल्यू हमने क्या रखा 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू जब 2 रखी तब y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो पॉइंट्स कौन से हो गए, पॉइंट्स हो गए 1,3 एंड 2,2। इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ लाइन इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो फर्स्ट 1,3 को नोट करेंगे तो ये हो गया एक्स साइड पे 1, क्योंकि पॉजिटिव है एक्स साइड पे 1 चलना पड़ेगा। उसके परपेंडिकुलर में ऊपर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव y है तो ये 3 चलना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट वाले में, किस तरीके से पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन पर। उसके बाद है 2,2। तो देखो सेकंड x 1 और 2 ये हो गया, और 2 ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हो गया 2,2। तो इस लाइन को ज्वाइन करने, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें जो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होंगी, एक क्या होगी स्ट्रेट लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड है x - y = 2। सिंपल वही वैल्यूज पॉइंट निकालेंगे तो पुट x इक्वल टू कितना रखें 2 रख दें। तो 2 - y इज इक्वल टू 2। तो -y इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद में मान लो 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रखो। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 - y इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया -y इज इक्वल टू 2 - 1। तो -y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू -1 आ गई। हम फिर सेम टेबल बनाएंगे उसी तरीके से। मिनिमम 2 निकालने होते हैं, मैक्सिमम आपकी चॉइस है कितने निकालें। 2 से ही हमारा काम चल जाता है क्योंकि 2 पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन परफेक्ट मिल जाएगी ना हमें। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -1। तो पॉइंट्स कौन से हो गए हमारे, पॉइंट्स हो गए 2,0 और 1,-1। इन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन पर डोनेट करेंगे तो x डायरेक्शन में 2, तो ये 2 है, 0 ऊपर नीचे कहीं चलना नहीं है। तो ये पॉइंट कितना हो गया 2,0। फिर है 1,-1, 1 ये चले और फिर -1 नीचे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव y होता है, ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव x और ये -x। तो ये हो गया पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो गया 1,-1, 1,-1। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ये थोड़ी साइड में हो गई है, ये जो है इसको क्या है, ये थोड़ा साइड में हो गया है, इसको सही करेक्शन करना पड़ेगा। ये इस तरीके से जो लाइन बनेगी ये क्या हो जाएगी, ये वाला पॉइंट कट किया इसने और एक ये वाला पॉइंट किया, तो इस तरीके से ये लाइन रिप्रेजेंट होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, y इज इक्वल टू 3x। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, सेम y की वैल्यू, x की वैल्यू रखेंगे इसमें। चलो x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 1 इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू, जो चॉइस है 0 रखने से क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो फिर टेबल बनाएंगे उसी तरीके से। x y 1 वैल्यू रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 3। जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 0। पॉइंट कितने हो गए, पॉइंट हो गए 1,3 एंड 0,0। अब देखो 1 x डायरेक्शन में और 3 पॉजिटिव, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया वो 1, प्लस के 1,3, ठीक है ना। और 0,0 तो ये होगा ही। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन मिलेगी
इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, ये लाइन होगी, ठीक है ना, 1,3, क्योंकि ये वाला पॉइंट ही तो लिया था हमने 1,3, ये वाला। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये तो 0,0 है ही, हो ही गया। इसके बाद नेक्स्ट है 4th है 3 = 2x + y। देखो चॉइस है आपकी, क्या रखना चाहोगे। अगर इसमें चलो y की वैल्यू रख के देखें, हर एक में एक रखा है, y की वैल्यू मान लो 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 = 2x + 2। तो ये हो गया 3 - 2 = 2x। तो x = कितना हो गया 1/2, दैट इम्प्लाइज 0.5। अब देखना पुट, अगर x की वैल्यू अगर 1 रख दें तब, तो 3 = 2 × 1 + y। तो 3 - 2 = y, तो y = कितना आ गया 1। तब पॉइंट्स कौन से मिल गए हमें, फिर वही तरीका सिंपल टेबल, जब x और एक में y, जब x की वैल्यू 1 रखी हमने तब y की वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 2 रखी तब x की वैल्यू कितनी आई 0.5। तो पॉइंट्स कौन से हो गए, तो पॉइंट्स हो गए 1,1 एंड 0.5, 2। x पहले आता है हमेशा। ये है 0,0 ये वाला पॉइंट, ये है 1 और ऊपर एक चलेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1,1, 1,1, ठीक है। इसके बाद है 0.5, 2। x डायरेक्शन में 0.5, जब ये 1 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0.5 और 2 चलना है हमें, तो 1 और ये 2, तो ये हो गया 0.5, 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन किया हमने, इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। सीधी खींचनी है ये लाइन सभी। इसके बाद है गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स पासिस थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब देखना, कोई भी अगर कोई एक पॉइंट दे रखा है, मान लो ये पॉइंट दे रखा है, इससे देखो कितनी लाइन्स पासिस थ्रू होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होंगी बहुत सारी। एक पॉइंट से क्या होती हैं इनफाइनाइट मैनी लाइन्स क्या होती हैं पासिस होती हैं, ठीक है ना। अब इसने कह रहा है कि एक 2 लाइन्स पासिस थ्रू 2, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइन पासिस थ्रू होंगी इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, ठीक है ना। अब ये कह रहा है क्यों, तो गिव द इक्वेशंस पूछी हैं। तो देखो इक्वेशन देखना, अगर हम x + y = 16 लिखें, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये x है और ये वैल्यू क्या है y। अगर ये देखो 2 + 14 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऐसे लिख दें 2x + y, तो 2 और x कितना 2, 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो गया, ये इसे देखा जाए तो कैसे होगा 2x की जगह 2 + y की जगह पर कितना है 14, तो बराबर कितना आना चाहिए 14 और 4 18। तो एक हो गई इक्वेशन ये। तीसरी और तरीके से बना लो, ये लिख लो, मान लो 6x, तो 2 रखेंगे x की जगह तो कितना होगा 6 12 और प्लस y, तो कितना हो गया ये 12 और 14 26। ये हो गई इक्वेशन। देखो 4th और बना सकते हैं, ऐसे बना लो 6x - y, तो कितना होगा x की जगह पे 2 रखेंगे तो 12 और ये कितना है 14, तो कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से क्या है इनफाइनाइट मैनी लाइन्स हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे बना सकते हैं। ये मैंने पूछा था कुछ गिव द इक्वेशन पूछी थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया 4 इक्वेशन ये बना दी। हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद है इफ द 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7। इसमें आंसर है, ये कह रहा है ग्राफ पे इसकी इक्वेशन जो दे रखी है 3y = ax + 7, इसकी ग्राफ पे 3,4 लाइज ऑन दी लाइन पे कर रहा है, दैट इम्प्लाइज क्या होगा 3,4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7। पिछले वाली वीडियो में बताई थी कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन की लाइन खींची जाए तो हर एक पॉइंट
उस लाइन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसमें वैल्यू सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 3 वाई की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 3 + 7। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इम्प्लाई 3 4 या 12 और ये होगा 3a + 7। तो 3a इज इक्वल टू कितना होगा 12 - 7, दैट इम्प्लाई 12 में 7 निकालेंगे 5, 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ये हमसे पूछा है इसमें, ये आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में क्या बोला, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। तो क्या कह रहा है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर कितना है 8 रुपीज़। ठीक है। फिर कह रहा है सब सीक्वेंस डिस्टेंस, आगे जितने भी किलोमीटर चलेगा तो टैक्सी फेयर फॉर सब सीक्वेंस किलोमीटर का कितना फेयर है 5 रुपये। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी कर रहा है वो कि कवर, टोटल डिस्टेंस कितनी चले, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, और टोटल फेयर ले रहा है कितना, टोटल फेयर है 22 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए लिए उसने 8 रुपये, आगे जितने भी किलोमीटर चला कितना चला टोटल डिस्टेंस x, और पहले कितना चल चुका था वो 1 किलोमीटर चल चुका था, वो माइनस करना पड़ेगा, उसके कितने रुपए लेगा वो 5। टोटल किराया कितना है उसका 22 रुपीज़। तो यही तो लीनियर इक्वेशन बनेगी भाई, पहले किलोमीटर के 8 रुपये, बाकी का जितने डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस चला था x, 1 किलोमीटर के 8 रुपये दे दिए उसने, बाकी के बचे डिस्टेंस की तो 5 देगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो टोटल फेयर निकल के आएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 8 इज + 5x - 5 इज इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन बन गई 5x - y + 3 = 0। ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, चलो इसे और इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x + 3, 5x + 3 हो गया। अब क्या करना है हमें, इसका कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई इसकी, सिंपल। इसके बाद कह रहा है कि इसका ग्राफ भी बनाइए। अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, सिंपल। एक x और y रखा। अब देखना x की वैल्यू इसमें अगर हम कितना पुट कर दें, x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि मतलब पॉइंट्स वैल्यूज क्या है कम निकल के आए। मान लो 0 पुट कर दें x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट की हमने, तो इसमें 0 पुट करो इस वाली इक्वेशन में, तो 0 करेंगे 5 × 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। ठीक है ना। इसके बाद में वैल्यू पुट कर दो ऐसी, मान लो -1 पुट कर दी x की वैल्यू, तो ये होगा -5 + 3, इस यही तो बन जाएगा -5 + 3, तो ये कितना आएगा -2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है ना, तो -2 आ जाएगी। अब ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, इसको क्या करना है नंबर लाइन पे हमें, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे क्या रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करेंगे इसे कैसे, ये ग्राफ ये हमने ये बना लिया क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट बना लिया। इसके बाद में ये कह रहा है 0,3, देखो अलग कलर ले रहा हूँ, 0,3। तो x तो 0 चले इस पे ग्राफ पे, और 3 कहाँ है पॉजिटिव है 3, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट कितना हो गया 0,3, ये पॉइंट हो गया 0,3। इसके बाद कह रहा है -1, -2, देखो -1 x डायरेक्शन में चलेंगे तो ये रहा -1, इसके बाद -2 चलेंगे नीचे तो -1 -2, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया, ये वाला ये हो गया -1, -2। इनको क्या करना है हमें, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है मिलाना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है हमें मिलाना है। तो जो इस तरीके से मिलेगी, इस वाले से पास होगी और ये इस वाले से पास होगी, तो ये जो इक्वेशन बनी, ये जो लाइन बनी, यही इसका क्या है ग्राफ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसने पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए 4 हैं, इसमें कह रहा है पहले फिगर का सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, यानी किस इक्वेशन के होंगे। देखो फर्स्ट देखना इसमें,
इस वाले फिगर के लिए। फर्स्ट में क्या हो रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स है। पहले इसमें पॉइंट देखो, पॉइंट इस वाले के लिए पॉइंट्स क्या बनेंगे, पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा देखो इसमें इक्वेशन है -1,1 और ये है 0,0 और 1,-1। तो इनमें वैल्यूज पहले में रखो, ये है फर्स्ट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई की जगह पे क्या है, पहले वाले को रख लो, किसी को इसको रखो, इस वाले को -1, इसको रखो पुट -1,1 रखो। तो ये हो गया वाई की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स की वैल्यू कितनी है -1, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। तो फर्स्ट तो है नहीं। सेकंड है, सेकंड क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बाकी भी करेंगे, एक अगर गलत हो गया तो फिर चेक नहीं करना, उसका मतलब वो नहीं होगा। तो पहला तो नहीं है ये वाला। दूसरा देखो एक्स प्लस वाई बराबर 0, अगर हम देखो -1 और 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू -1 और +1 बराबर 0 सेटिस्फाई कर गया। इसके बाद एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू ये भी सेटिस्फाई कर गया, और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1 तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि जो ग्राफ पेपर है ये किसका है, एक्स प्लस वाई बराबर 0 का। ठीक है ना। चलो इसमें थर्ड और चेक कर ले रहे हैं। थर्ड में क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x। अब देखो पहले पॉइंट को रखेंगे तो वाई की वैल्यू तो 1 है, इंटू 2 इंटू -1, ये सेटिस्फाई करेगा कभी भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। इसके बाद फोर्थ में आओ, फोर्थ में क्या है 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। फर्स्ट पॉइंट ही रखो इसमें, तो ये 2 + 3, वाई की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना 7 इंटू एक्स की वैल्यू -1। तो ये होगा 2 + 3 इज इक्वल टू -7, तो 5 इज इक्वल टू -7 होगा, नहीं होगा। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो केवल कौन सा है, सेकंड है। इसके बाद आओ इसका 4.7, इसके पॉइंट्स देखो क्या बनेंगे, इसके पॉइंट्स बनेंगे -1,3 दे रखा है, 0,2 दे रखा है और 2,0 दे रखा है। अब इसका जो फर्स्ट है 4.7 के लिए ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसमें पॉइंट रखो, फर्स्ट ही रख ले रहे हैं -1,3, यानी x की वैल्यू -1, मतलब क्या होगा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो रखो 3 इज इक्वल टू -1 + 2, तो 3 इज इक्वल टू +1। ये होगा कभी भी ऐसा नहीं होगा, तो यानी कि ये भी इसका ग्राफ नहीं है। सेकंड में आओ, सेकंड में दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स -2, फिर पॉइंट रखो, चलो पहला ही रख ले रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है x की -1 और -2, तो 3 इज इक्वल टू -3 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। थर्ड, जब एक पॉइंट ही लाइन नहीं कर रहा तो कैसे कह देंगे, जबकि हमने क्या बोला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका हर एक पॉइंट ग्राफ पे जो लाई करेगा वो हर एक सॉल्यूशन होगा, जबकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना है -x + 2, इसमें रखो पहले माइनस, इसमें रखो पॉइंट को -1,3 रखो, फिर 0,2 और 2,0 रखो। y की वैल्यू 3, -1 + 1 हो गया और +2, तो 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई। 0,2 रखो, y की वैल्यू 2, 0 + 2 ये भी सेटिस्फाई। 2,0 y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू 2 + 2, 0 इज इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट में आओ फोर्थ में। फोर्थ में सिंपली क्या बोला हमसे, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें पहला पॉइंट रखना, x की वैल्यू -1 + 2 और y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6, जबकि -1 + 6 इज इक्वल टू 6 ये होगा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं। तो इसमें हम पर सिंपल पूछा था कि इस ये जो फिगर बनना है वो कौन सी इक्वेशन का, तो इस तरीके से हम पता लगेंगे, जो इक्वेशंस के सभी पॉइंट्स सेटिस्फाई कर देंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इफ वर्क डन बाय बॉडी या एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय ऑन एप्लीकेशन बॉडी, यानी कि लेट एक्स वी द डिस्टेंस एंड वाई वी द वर्क डन। तब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बोला है कि जो वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के।
तो अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा kx, और नीचे क्या दे रहा है कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन, यानी कि जहाँ हियर यहाँ पे दे रखा है k इज इक्वल टू कितना है 5, तो इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू 5x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 5x। अब इसको कह रहा है कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, और ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल की गई है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, और 0 यूनिट की गई है तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या करना है, एक वो बनाना है क्वाड्रेंट को बनाने के बाद में हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली क्या करना है, वही उसी तरीके से करेंगे। टेबल बनाएंगे, पहले सिंपल टेबल बनाएंगे, एक जगह x एक जगह y। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। 2 पॉइंट हो गए 1,5 और 0,0। तो 1,5 x चले 1 और y चले 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1,5, कौन सा वाला, ये वाला। इसके बाद 0,0 तो ये होगा दोनों को आपसे मूल बिंदु 0 जो बोलते हैं सेंटर, इसको क्या कर दिया हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन किस तरीके से, इस वाले पॉइंट को और इस वाले को ज्वाइन, जो लाइन है इसको यहाँ से पासिस करना पड़ेगा और इसको ये, ठीक है, ये जो लाइन है ये हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट में क्या बोला है इसने, फर्स्ट में बोला है अगर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने 2 यूनिट, यानी कि x इज इक्वल टू 2 यूनिट की, तब देखना y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ग्राफ से। x की वैल्यू 2, 1 और 2, तब देखो y कितने पे कट करेगा इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, y कितना पर कट करेगा इसको 10, ठीक है, ग्राफ से ही मालूम पड़ रहा है। या सिंपली यहाँ पे रख लो, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा 10 ही तो आएगा। सेकंड में कह रहा है अगर डिस्टेंस हमने x मानी है ना, तो डिस्टेंस कह रहा है x इक्वल टू 0 यूनिट की है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो सिंपली हमने इसमें ये भी बन रहा है, जब 0 हमने x रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। इसमें यही 2 पूछे थे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 towards टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। सिंपली क्या कह रहा है, एक इक्वेशन बनानी है, उसको क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन में क्या मानेंगे कि लेट कॉन्ट्रीब्यूशन y यामिनी इज इक्वल टू कितना रख किया है x रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन y फातिमा इज इक्वल टू y रुपीज़। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 100 रुपीज़। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, यानी दोनों ने मिलकर के कितने रुपीज़ कलेक्ट किए, पहले ने x दूसरे ने y, और टोटल अमाउंट कितना करना था 100 रुपीज़। तो इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ऐसे हमें क्या करना है, नंबर इस पर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब पुट रख लो, मान लो x की वैल्यू रखो, कितना रख लें, कुछ ऐसी रखें 50 रख लें। x मान लो x ने 50 रुपये दिए तो y ने कितने देंगे, y कितनी देगी, तो y कितना दे, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो फातिमा कितना होगा 100 माइनस 50, दैट इम्प्लाइज 50। ऐसे ही अगर पुट x ने मान लो 10 रुपये दिए, यामिनी ने कितने रुपये 10 रुपये, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो फातिमा के द्वारा कितने रुपये दिए गए 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो पॉइंट्स क्या आ गए, तो पॉइंट्स क्या आएंगे 50, 50 और एंड 10, 90। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो, इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखना बाई की वैल्यू ज़्यादा जा रही है 50, तो ये हमें ऊपर की ओर ज़्यादा जाएगा, ग्राफ ऊपर की ओर ज़्यादा जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। तो इस ग्राफ पे अब हमें हर एक कॉलम को कितना कितना डिस्टेंस के मान ले रहे हैं,
10-10 की डिस्टेंस का मान लेना, जिससे आसानी से हो जाएगा। ये देखो, ये 10 हो गया, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ऐसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है 50, तो एक्स पे 50 चले, उसके बाद में कहाँ चलना है 50, ये चलेंगे तो ये हो गया 50, सेकंड है 10, 90, एक्स 10 चले और वाई कहाँ चले 90, ये वाला, तो ये हो गया 10, 90। ये जो लाइन बनेगी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो तो ड्रॉ करनी थी केवल हमें इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ का। तो सिंपल यही पूछा था, रिप्रेजेंट करना था इसको बस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेयर इज कंट्रीज लाइक इंडिया इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अदर कंट्रीज में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, हमारे यहाँ सेल्सियस में। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए इक्वेशन दे रखी है। ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यानी कि इसमें बोला है कि जो फ़ारेनहाइट है उसको क्या लेना हमें वाई एक्सिस, और सेल्सियस को क्या लेना है एक्स एक्सिस। ठीक है। हमारे पास तो इसमें देखो एक्स, एफ की जगह क्या रख दो, वाई रख दो, और ये होगा 9/5 और एक्स की जगह सी रख दो और प्लस 32। ठीक है। अब हमें वैल्यूज निकालनी है दो, तो दो वैल्यूज निकाल लो उसकी, उसके बाद में ड्रॉ कर देना इसे। ठीक है, सिंपली। तो x की वैल्यू रखो, इसमें ऐसी कोई वैल्यू रखो कि ये 5 से, देखो x ये है ना 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो पुट x इज इक्वल टू, मान लो 10 पुट कर दें हम, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो y इज इक्वल 9 2 ज़ा 18, और 18 और 32 कितना हो गया, 18 और 32 हो गया 50। फिर और रखो पुट, अगर x की वैल्यू मान लो 20 रख दे रहे हैं हम, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9/5 इंटू 20 प्लस 32। 5 4 जा 20 और 9 4 जा 36 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होगा 68। तो पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 10, 50, दूसरा क्या हो गया 20, 68। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे। कोऑर्डिनेट प्लेन पे है तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ, पहले एक्स एक्सिस बनाओ, उसके बाद में वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना ली, ये वाई एक्सिस बना ली। अब इसमें क्या है, पहला है 10, 50, मान लो 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं, ये 10 और 50 ऊपर चलना है 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया 10, 50, 10, सेकेंड पॉइंट है 20, 68, तो 20 तो ये होगा 10 का डिफरेंस लिया हमने, और 68 कहाँ चलना है ऊपर, तो 10, 20, 30, 40, 50, इसको इस साइड में लिख लो, यहाँ पे लाइन जाएगी, इसको ये वाला पॉइंट हो गया 10, 15। ठीक है, और ये हो गया 60 और 68 लगभग यहाँ कहीं पे होगा, तो ये होगा 20, 68। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेंगे वो क्या होगी, एक लाइन होगी, किस तरीके से, जो दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट ग्राफ का। उसके बाद पूछा है इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है अगर C की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो F की वैल्यू। तो F इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9/5 इंटू C की वैल्यू कितनी 30 प्लस 32, तो इसका 5 से ये कैंसिल करेंगे 6 टाइम, और 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 54 प्लस 32, तो ये कितना हो गया 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, कितना आ गया 86। इसके बाद थर्ड में कह रहा है, थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है अगर F दे रखा है
95 डिग्री। तब हमसे सेल्सियस पूछा, तो एफ़ की वैल्यू कितनी रख दें, एफ़ की जगह पे 95 रख दो, और ये 9/5 सी प्लस 32, तो ये हो गया 9/5 सी इज इक्वल टू 95 माइनस 32, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया 363, 9/5 सी, तो सी की वैल्यू आ गई 63 इंटू 5/9, 9 से ये 7 टाइम्स और ये 35, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35। इसी तरीके से इसमें दे रखा है फोर्थ में, क्या बोला था कि अगर एफ 0 है तो सी की वैल्यू बताओ, तो एफ इज इक्वल टू कितना है 9/5 सी प्लस 32, तो एफ की वैल्यू 0 रखो, 0 तो 9/5 सी प्लस 32, तो ये हो गया 9/5 सी इज इक्वल टू 32 माइनस का, तो सी बराबर आएगा माइनस का 32 इंटू 5/9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना 160 हो गया, माइनस का अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9 से इसका डिवाइड करेंगे तो 17.77 समथिंग में आएगा माइनस का, ठीक है ना, किस में आ गया सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, जब एफ की वैल्यू 0 है। सेकंड बोला था कि अगर सी की वैल्यू 0 है तब फारेनहाइट में क्या होगा, तो रखो सी की जगह 0, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा पहला टर्म, टोटल कितना होगा 32 डिग्री, यानी जब सी की वैल्यू 0 होगी तो फारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री फारेनहाइट। फिफ्थ है, उसके बाद ये कह रहा है, फिफ्थ में क्या बोला है कि इफ़ द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम बोथ फारेनहाइट और सेल्सियस में, इफ़ यस तो फाइंड आउट। ये कह रहा है कि एफ और सी कब बराबर होंगे तो उसकी वैल्यूज़ बताओ। हमारे पास इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, तो एफ की जगह सी रख दें क्योंकि दोनों बराबर पूछे, 9/5 सी प्लस 32, सी को इधर ट्रांसफर करेंगे, सी वाले एक टर्म साइड में करेंगे तो ये हो गया 32, एलसीएम लिया 5, ये हो गया 5c माइनस 9c इज इक्वल टू 32, दैट इम्प्लाइज क्या आ गया, ये तो हो गया माइनस का 4c इज इक्वल टू 32 इंटू 5, तो c इज इक्वल टू आ गया हमारा 32 इंटू 5 अपॉन -4, इसको कैंसिल करके जो कुछ भी बचेगा ये 4 से 8 टाइम्स होगा, ये हो गया माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये दोनों कब बराबर होंगे, यानी कि एफ और सी बराबर होंगे किसके, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पे, यानी दोनों टेम्परेचर कब कितने पे इक्वल होते हैं, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 4.4 जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे फिनिश होता है। धन्यवाद।